Good morning, students. I hope you all are well. Last video, we have started agriculture chapter. कृषि चैप्टर को हम लोगों ने सीखा and in that we have read about the few things. So just I'm revising. The first we have read about the types of farming and the cropping pattern, खेती के प्रकार, और साथ में हम लोग ने फसल की प्रकार या किस्में, फसलों की कितने प्रकार की किस्में होती हैं या प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा. So student, from today we are going to study about the different crops and its the geographical condition. आज हम लोग चावल को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम विभिन्न प्रकार की फसलें और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं चावल के बारे में. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस. सो स्टूडेंट, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. प्लीज़ bring your or take out your copies. If you want to prepare the notes, when I will give you the geographical conditions of different crops, जब हम भौगोलिक स्थितियों को पढ़ेंगे तो आप उसको अपनी नोट्स को बना सकते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपका नोट्स साथ साथ में तैयार होता जाएगा. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ राइस. सबसे पहले बच्चों हम चावल की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चावल जो है वो खरीफ की फसल है. राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड इट इज़ नीडेड टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सियस. इसका तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस. एंड इट नीड्स हाई ह्यूमिडिटी. इसकी जो बहुत ज़्यादा आर्द्रता या नमी इसके अंदर हो, मतलब इसको ज़रूरत होती है. एंड देन वी विल सी द रेनफॉल. वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है? इट नीडेड, राइस नीडेड 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. And it required soil. What type of soil? किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है इसमें? It is needed, or that rice needs clay alluvial soil. इसमें चिकनी जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिससे कि इसकी खेती या उसकी उपज अच्छी तरीके से हो सके. Now the states, different states where the rice are grown. So the rice is mainly grown in the deltaic region of Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi and in the Sundarbans, and also on the these states. It means that India is the second largest producer of rice in the world after China. Now, this is about the rice. Next, we are going to study about the wheat. गेहूं के बारे में हम सीखते हैं अब. So, the geographical condition of wheat, गेहूं की भौगोलिक स्थिति. इट इज़ अ रबी क्रॉप्स. ये राबी की फसल है और इसके अंदर बोते समय और काटते समय दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है. तो आप इस तरह से देखेंगे द टेम्परेचर नीडेड या तापमान, इट इज़ फॉर ग्रोइंग टाइम बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. and काटते समय or for the ripening time 20 degree Celsius to 25 degree Celsius.
रेनफॉल वर्षा 50 to 75 सेंटीमीटर्स। एंड द मिट्टी या सॉइल उसको बोल सकते हैं वेल ड्रेन्ड फर्टाइल अलूवियल सॉइल, अच्छी उपजाऊ जड़ोड़ मिट्टी इसकी ज़रूरत होती है। एंड नाउ द एरियाज वे wheat is grown are गंगा सतलज प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP एंड द नॉर्दर्न राजस्थान। तो इस तरह आप इसको सीख सकते हैं या अपना नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिलेट्स। मिलेट्स को मोटे अनाज भी बोलते हैं। सो मिलेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी। सो फर्स्ट we will see the main characteristic of millets. It is high nutritive values. ये इसमें जो मिलेट्स हैं इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही हेल्दी क्रॉप्स हैं। नाउ द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्वार। तो अब ज्वार के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ की फसल है। एंड इट नीडेड टेम्परेचर या तापमान 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल और वर्षा, इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप्स, वर्षा पर आधारित है। सो इट नीडेड रेनफॉल, सो रेगुलर रेनफॉल। सॉइल वेल ड्रेन, अच्छी तरह से मीन्स सूखी मिट्टी जिसमें से पानी जो है वो झर जाए, क्योंकि ये राजस्थान वगैरह में ज़्यादा होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इसकी फसलें ज़्यादा होती हैं। एंड द स्टेट्स वे इट इज़ ग्रोन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP एंड आंध्र प्रदेश। सो ये सारे ये स्टेट्स में जहाँ पर आप इस तरह से इसको आप सीख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, MP में और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती होती है, ज्वार की खेती। अब हम बाजरा, नेक्स्ट इज बाजरा। बाजरा इज़ अ खरीफ क्रॉप, यह खरीफ की फसल है। एंड इट इज़ नीडेड टेम्परेचर between 25 degrees Celsius to 32 degree Celsius. And it is also rain fed crops, means वर्षा पर निर्भर होती है, तो वर्षा पे आधारित होती है। इसके लिए वर्षा का मतलब वर्षा होना या इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें वेल ड्रेन्ड, ये अच्छी तरीके से सूखी मिट्टी, जैसे इसमें पानी का लॉगिंग नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगा हुआ ना होना चाहिए। इसका पानी जो है वो सॉइल से ड्रेन हो जाना चाहिए, नहीं तो ये फसल को ख़राब कर देती है। और ये सैंडी बलुआ मिट्टी में और ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये वेयर इट इज़ फाउंड, द स्टेट्स, ये किन क्षेत्रों में होती है, किन राज्यों में होती है, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा में इसकी उपज अच्छी तरीके से होती है। अब तीसरा इसकी वैरायटी है रागी। इट इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप, ये जो फसल है यह खरीफ की फसल है। इसमें टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है, 25 से 32, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर ज्वार, बाजरा और खरीफ में टेम्परेचर मोर और लेस सेम है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक। और मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द सॉइल आर मोर और लेस सेम। नाउ द रेनफॉल सेम, रेन फेड क्रॉप सेम, इट इज़ वर्षा पे निर्भर। तो ये मेनली जो है वो बारिश पे निर्भर होती है कि जब बारिश गिरेगी तभी तो इसको पानी मिलता है, क्योंकि राजस्थान वगैरह में ज़्यादा पानी की सुविधा नहीं है। तो ये वर्षा पे ही निर्भर करती है इसकी फसल। सॉइल के लिए भी देखिए आप
mainly it is more or less same. वेल ड्रेन फर्टाइल सैंडी सॉइल, इसके लिए बलुआ और लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है. एंड विच स्टेट्स इट इज़ फाउंड, ये किस राज्यों में ज़्यादा इसकी उपज होती है? तो आप देखें कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. इन सारे राज्यों में इसकी फसल होती है. अब हमने क्या क्या पढ़ा? राइस के जोग्राफिकल कंडीशन को देखा, वीट के जोग्राफिकल कंडीशन को देखा, और मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये सारे हमने भौगोलिक स्थिति को पढ़ लिया है. अब बच्चों हम नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेज़. अब हम मक्का पढ़ेंगे. मक्का को किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ या स्थिति या जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ की फसल है. एंड द टेम्परेचर इज़ नीडेड फॉर मेज़. मक्का के लिए कितना तापमान चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल, वर्षा कितनी ज़रूरत है? 50 to 100 सेंटीमीटर्स. एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज़ नीडेड? सो इट इज़ वेल ओल्ड अलूवियल सॉइल, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए. और किन राज्यों में इसकी उपज होती है? इन विच स्टेट it states it is found and it is grown. So it is Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. These states and MP also, here the production is grown. The maize crops are grown. Now pulses. अब हम दालों के बारे में पढ़ेंगे. So some important points are there. Characteristic, the major characteristic of the pulses. कि pulses की main विशेषताएं. pulses दालें हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्यों ज़रूरी है? तो दालों के बारे में हम पढ़ते हैं कि it is rich source of protein. सबसे पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दालों के बारे में, और द पल्सेस, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ रिच इन प्रोटीन. तो हम इसको पढ़ेंगे कि दालें जो है वो रबी की फसल भी है और खरीफ भी. इन बोथ द सीजन इट इज़ ग्रोन. इट कैन बी ग्रोन इन द रबी सीजन एंड द खरीफ सीजन. नाउ इट इज़ रिच इन प्रोटीन मीन्स इसके अंदर, जो दालों के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. सेकंड, इट इज़ रिच हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़. इसमें अधिक पोषण होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोषण मान होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और बहुत ही मजबूत बनाता है. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिच इन डाइटरी फाइबर. ये फाइबर आहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब ये माना जाता है कि ये फाइबर क्रॉप है. तो ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करता है. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अ गुड ग्रोथ ऑफ हेल्थ. एंड इट इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप. ये किस तरह की फसल है? इट इज़ फलीदार. सो इट इज़ ए लेग्यूमिनस प्लांट, अ लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रोन इन रोटेशन. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्सेस. ये विशेषताएं हैं दालों की. तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी दालों की विशेषताएं इम्पॉर्टेंस इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. सो सबसे पहले तो मैंने बताया कि द फर्स्ट आई हैव टोल्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस, इसकी विशेषताओं के बारे में, कि इट इज़ रिच इन प्रोटीन. वैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक शक्ति होती है.
और इट इज़ रिच इन द डाइटरी फाइबर, ये फाइबर आहार है, और लिगुमिनस प्लांट है, फलीदार फसल है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इट इज़ ग्रोन इन रोटेशन। ये आवर्तन में, जैसे कि रोटेशन में बोया जाता है, जैसे अन्य फसलों के साथ इसको विद अदर क्रॉप्स रोटेशन में, लाइक 3 years if the same land the farmers are growing the wheat, so after 3 years for rotation to give the good to make the soil fertile, they grow pulses for 1-2 years, so the land get automatically fertile, and then again they continue to grow the other crops, whatever they want to grow. So it is a rotational crop. And the other characteristic is it is helping in restoring fertility of soil by fixing nitrogen. ये दालें जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है, उसकी मतलब उपजाऊपन को बनाए रखती है। तो इस तरह से फिर से देखेंगे, हेल्पिंग इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो आप इस तरह से देखें कि दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता मतलब उपजाऊपन को बनाए रखती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दालों के लिए या पल्सेस के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लर्न दीज पॉइंट्स व्हाई द पल्सेस आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। नाउ इट इज़ ग्रोन इन द खारिफ क्रॉप्स। सो व्हाट आर द खारिफ लाइक पल्सेस? कौन सी खारिफ दालें हैं? उसमें आप देखिए अरहर, उसको आप तुर भी बोलते हैं, मूंग एंड उड़द, ये आपके अंदर खारिफ क्रॉप में आएगी। नाउ द रबी की फसल जैसे वाइट ग्राम, सफ़ेद वाला चना, पीज, मटर, मसूर एंड उड़द, तो ये सारी दालें जो हैं आपके कभी रबी की फसल में बोई जाती है या इसमें खारिफ की। तो ये बोथ द सीजन दे कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सीजन ऑफ डिफरेंट पल्सेस। Now the geographical condition for pulses. अभी तो हमने just now we have read about the characteristic of the pulses. अभी हमने दालों की विशेषताओं को पढ़ा, अब हम इसकी geographical conditions को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि दालों की भौगोलिक स्थिति के बारे में। So it is needed temperature, तापमान 15 degree to 30 degree Celsius, and the rainfall वर्षा 25 centimeters to 75 centimeters. Soil well drained, loamy and clay soil, मतलब जो है बहुत अच्छे से ड्रेन की हुई चिकनी बलुई मिट्टी, तो इसलिए इसको दोनों तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। एंड द स्टेट वेयर इट इज़ ग्रोन, MP, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका मुख्य राज्य हैं। नाउ द शुगर केन। अब इसके बाद बच्चों हम दालों के बाद गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। सो शुगर केन, खारिफ क्रॉप, इट इज़ अ खारिफ क्रॉप्स। गन्ना खरीफ की फसल है। नाउ व्हाट टेम्परेचर इट इज़ नीडेड, तो इसके लिए जो तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल वर्षा 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स। एंड द सॉइल मिट्टी वेल ड्रेन अलूवियल एंड ब्लैक सॉइल, इसके लिए जड़ोड़ मिट्टी, सूखी अच्छी तरीके से सूखी हुई जड़ोड़ मिट्टी या काली मिट्टी, दोनों मिट्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ द स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा,
एंड बिहार, इन सारे राज्यों में गन्ने की खेती होती है. सो इन दीज स्टेट्स द शुगर केन is grown. Now the importance. What are the importance of sugarcane? गन्ने की विशेषताएं. So the first is, उसके बारे में हम uses. What are the uses of sugarcane? तो sugarcane का क्या, हम उससे क्या बना सकते हैं, उपयोग क्या उपयोग है हमारे जीवन में. So first is the uses. सबसे पहले तो हम शुगर बनाते हैं. शुगर का मतलब, शुगर हम गन्ने से शुगर केन से हम क्या निकालते हैं, शुगर, तो उसको बोलते हैं चीनी. और साथ में गुड़, उसके जो रस जूस निकलता है उससे हम पका करके गुड़ बनाते हैं, उसको जैगरी भी बोलते हैं. एंड ऑल्सो द खांडसारी. ये सारी चीज़ें हमें गन्ने से मिलती है. शुगर केन, वी आर गेटिंग फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन. नाउ इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप. इसके लिए ये बहुत ही श्रम घनिष्ठ फसल है. इसमें श्रम की बहुत ज़रूरत होती है. इसके काटने में, बोने में, मतलब सभी काम में इसके लिए श्रमिकों की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ अ कैश क्रॉप. कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल. मतलब इससे आप क्या करते हैं कि आप सेल करके, बेच करके मार्केट में, इससे आपको तुरंत आपको क्या मिलता है, मनी मिलता है, पैसे मिलते हैं, जिससे कि आप दूसरी भी चीज़ें दैनिक जीवन की खरीद सकते हैं. केवल गन्ना ही तो खा करके या चीनी खा के तो नहीं जीवन बिताएंगे ना. आपको गेहूं, चावल, जो लोग सिर्फ गन्ना ही बोते हैं खेतों में, तो उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है. दे नीड other things rather than the sugar cane. So they need rice, wheat, millets, पल्सेस, ये सारी चीज़ों को उनको, गेहूँ, चावल, दालें, ये ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. इसलिए ये मार्केट में जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेच करके वो और भी चीज़ों को खरीद सकते हैं. तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्रॉप. तो बच्चों अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तिलहन, द ऑयल सीड्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो ऑयल सीड्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तिलहन. वनस्पति तेल, आप खाते हो ना वनस्पति तेल, रिफाइंड ऑयल, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे. इट इज़ अ रबी एंड खारिफ बोथ द क्रॉप्स. ये रबी की भी फसल है और खरीफ की भी फसलें हैं, तो इसलिए ये दोनों सीजन में बोई जाती हैं. एंड इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग. ये भोजन बनाने के प्रयोग में लाई जाती. मतलब जो ऑयल सीड्स हैं, जो भी आप ऑयल सीड्स, बहुत तरीके की वैरायटीज़ हैं, तो उससे क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है. तो सबसे पहले तो हम उसकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स, द टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स, मतलब तिलहन के या वनस्पति ऑयल के प्रकार. तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल. आपने नाम सुना होगा बच्चों, घर में मम्मी बनाती हैं तो कभी कभी बताती भी हैं कि इस तरह ये सूरजमुखी का तेल है, या मूंगफली का तेल है, या कोकोनट ऑयल है, या ऑलिव ऑयल है. तो तरह तरह के, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल तो सभी लोग खाते हैं, तो ये भी एक बहुत कॉमन ऑयल है. ये भी हमें तिलहन या ऑयल सीड से मिलता है. फिर सनफ्लावर, सूरजमुखी, एंड द सोयाबीन का तेल, जो आप बड़ी खाते हैं ना, सोयाबीन की बड़ी, उससे भी तेल निकाला जाता है. तो ये सारी, और साथ में वैरायटीज़ हैं. अभी कॉटन सीड्स भी, कपास के बीज, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, एंड कैस्टर ऑयल, उसमें अरंडी का तेल. तो इस तरह से, और फिर अलसी का बीज, ये इसको बोलते हैं लिनसेट ऑयल. आपने नाम सुना है, कभी खाया नहीं है. मतलब बहुत वैरायटी तो हम लोग सब नहीं खाते हैं. कभी आप मम्मी सरसों का तेल तो सबके घरों में खाया जाता है. ऑलिव ऑयल आप कभी लाते हो, कभी सनफ्लावर लाते हो, कभी राइस ब्रांड लाते हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तरह तरह के, या कोकोनट ऑयल, या आप मूंगफली का ग्राउंडनट ऑयल, तो ये सारी चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं यूजेस, प्रयोग.
इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सम ऑयल आर यूज्ड इन, अब इसको सिर्फ खाने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, जो इस तरह की चीज़ें बनाती, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसको देख लें यूजेस में। सम ऑयल आर यूज्ड इन सोप, साबुन बनाने के काम में आता है। फिर कॉस्मेटिक्स, ये जो है मेकअप जो प्रसाधन होते हैं, जो आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, मेकअप की चीज़ें, उसमें भी ये सारी ऑयल, जो जितने भी ऑयल सीड्स हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप देखिए कि उसमें आप श्रृंगार का सामान, जिसको कॉस्मेटिक्स को बोलते हैं, और ऑर्नामेंट्स जैसे उपटन, जैसे ये है ना, ये चेहरे पे लगाने के लिए आप कुछ भी जो भी उपटन लगाते हैं, तो उसमें भी वो ऑयल मिक्स करके वो लोग बनाते हैं, जिसमें मिलाने के लिए। तो तरह तरह की चीज़ें बनती है। फिर ऑयल केक यूज़ फॉर कैटल्स, जैसे कि जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो उसकी जो खली बचती है, जैसे ऑयल केक, जैसे जब उसको निकाल लिया जाता है तेल को गार के, तो वट एवर द रेसिड्यू इज लेफ्ट, जैसे द लेफ्ट मटीरियल, जो भी बचा हुआ उसका सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, that is used for the animals as a fooder। तो ये एनिमल्स के खाने के लिए, उसके कैटल्स के खाने के लिए, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं खली, तो ये सारी चीज़ें इसके इस्तेमाल के लिए इट इज़ यूज्ड इन दीज थिंग्स। एंड नाउ द टेम्परेचर इज़ नीडेड फॉर द ऑयल सीड 20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 डिग्री सेल्सियस to 75 डिग्री सेल्सियस। सॉइल, मिट्टी, लोमी चिकनी मिट्टी, रेड सॉइल, येलो सॉइल पीली मिट्टी, एंड द ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। एंड ऑल्सो इट इज़ ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, MP, हरियाणा, आंध्र प्रदेश and Karnataka. So students, I hope you have understood nicely. Now next we will study in the other video. So thank you. God bless you all. Be safe and be healthy.